का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फैजाबाद से नाम बदलकर अयोध्या, और आज अयोध्या पूरे विश्व में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है विरोध भी हुआ और उसके बाद जो है अंततोगत राम बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद यहाँ पर रामलला अब स्थापित होंगे और मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है। सभी सियासतदार यहाँ से शुरुआत करते हैं बाकायदे यहाँ पर दर्शन पूजन के बाद, और अमित शाह ने भी यहीं पे दर्शन पूजन किया था। उसके बाद जो है यहाँ से भी वो भी अपनी ललकार कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर अयोध्या में हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर। ये बड़ी फेमस मौर्या मिष्ठान की दुकान है, कई सालों से यहाँ पर है और सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से लोगों का यहाँ जो है तांता लगा रहता है। और मैं कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, चाहे वो दही जलेबी का आनंद हो, चाहे समोसे का आनंद हो। बहुत अच्छा बढ़िया है चुनाव। और यहाँ पर अयोध्या में कैसा कुछ बदलाव आपको दिखा? नहीं, बदलाव दिखा है, पहले से बेहतर अच्छी सुविधाएं हो गई यहाँ पे। और सरकार किसकी इस बार? सरकार बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी और क्या है? हाँ, सक सुबह कौनो नहीं ना। हाँ, कुछ नहीं, आमाज हो है एकदम। आप बताइए कि क्या कर लग रहा है इस बार इस अयोध्या में? अयोध्या में तो कोई बदलाव नहीं, पुनः भारतीय जनता पार्टी अपनी वापसी कर रही है। यहाँ के आम पब्लिक में एक रोष है रोड को लेके, मुआवजे को लेके और तमाम छोटी मोटी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि लगातार लगे हुए हैं, अधिकारी भी लगे हुए हैं उन भ्रांतियों को दूर करके पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के। समाजवादी पार्टी यहाँ से पवन पांडे जो है वो विधायक रहे, मंत्री रहे यहाँ पर। तो हालांकि लल्लू सिंह पहले से बहुत सांसद, इस समय मौजूदा सांसद है, लगातार कई बार शोषक विधायक भी रहे यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा दिखाई? समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में बहुत सारे काम किए, ऐसा नहीं। विकास की बात करेंगे तो विकास तो पवन ने किया है, लेकिन एक बदलाव, एक मंदिर के प्रति लोगों की एक आस्था का विषय है। अयोध्या आस्था से जाना जाता है, लोगों के सनातन धर्म का विषय है, इसलिए कहीं न कहीं विकास को लोग दरकिनार करके आस्था और धर्म पे बात करते हैं। क्या कहेंगे नेताजी इस बार अयोध्या में क्या है? दिख नहीं रहा आपको, विकास दिख रहा है अयोध्या में। सरकार इस बार किसकी? सरकार तो बाबा की बनेगी। बाबा बनेगी? हाँ, निश्चित। आपको लाएं, हम उनको लाएंगे। आप एकदम लाएंगे। वो मथुरा में भी जा रहा है मंदिर बनवाने, मथुरा में भी जा रहे हैं, मंदिर में मथुरा भी बनवाने जा रहा है, तो उन्हीं को लाया जाएगा ना जो। जी जी, वो राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें, अगर विकास पे बात करें, विकास बहुत हुआ। रोड पे अगर हम बात आप देखें हैं तो विकास बहुत हुआ, रोड बने हैं। रोड पूरे देश के रोड समाप्त हो गए थे, टूट गए थे, सारे रोड बने, 4 लेन बना, 6 लेन बन रहा है, सारी चीजें बन रही हैं। विकास क्या चाहिए? सरकार किसकी है इस बार? इस बार तो संघर्ष का सरकार है, संघर्ष की सरकार है। संघर्ष की सरकार है, जो संघर्ष करेगा वो आएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। संघर्ष, कैसा संघर्ष अच्छा है ये बताइए, इधर आइए। ये अब हम आपको बता दें, बहुत ही सही संघर्ष है। ये अभी जल्दी में नारा निकला था, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और हिंदू हित की बात जो नहीं करेगा वो देश पे राज नहीं अब कर सकता है। और कलयुग का 3य चरण चल रहा है। यानी ओबीसी अपराध नहीं का, ओबीसी का कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जो सब अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक किधर जाएगा? यानी आप लोग यूनाइट होने जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों का इतना सम्मान मोदी जी से ज़्यादा कोई करता है कि कभी किया है? किसी ने पैर धो के पिया है अल्पसंख्यकों का? अरे बताइए, जिसको कोई देखता नहीं था उसका पैर धो के जब व्यक्ति पी लेगा तो क्या समाज को सूचना देंगे? व्यापारियों से भी कुछ पूछते हैं हम। यहाँ पर जो है व्यापार लगा हुआ है, व्यापार क्या लगता है इस बार जो है व्यापार में इस बार सरकार की किसका? सरकार जो है भाजपा का आएगी। हाँ, भाजपा की आएगी जो है। संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, संतुष्ट है, हर चीज़ से संतुष्ट है। अयोध्या में कुछ आप यहाँ पे है, यहीं के व्यापार? हाँ, यहाँ व्यापार है, जो व्यापारी हैं जो है सब यही सब होता रहता है भगवान के नाम पर जो है, तो चल जाए नहीं तो बंद रहती दुकान। दिखा यहाँ पे विकास हल्का फुल्का विकास किया है और ज़्यादा किया नहीं है। कोई किया नहीं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे बाकायदे जो है
दिवाली का उत्सव होता है इस बार, पहले कभी नहीं होता है दीपोत्सव, उससे कितना? जब से योगी महाराज जी आए तब से उत्सव होता है जो है 5 साल अब से जो है भगवान का जो है ये। आपको लगता है कि यहाँ पे टूरिज्म जो है, जैसे बाकायदे विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना, वहाँ पे लोग देखने आएंगे, दर्शन करने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ेगा, वैसे राम जन्मभूमि बनेगा? हाँ, राम जन्मभूमि नंबर 1 का बनेगा, योगी मोदी ने कहा है जो है यही सब कहा है। नदी का नाम पहले का जो है उद्घाटन किया है, सब कुछ बन रहा है, अब उससे व्यापार बढ़ेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। व्यापारियों से बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर व्यापारी, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो एक ऐसा वर्ग है जो कि व्यापार जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक व्यापार नहीं तो सारे विकास क्यों। क्या लगता है आपको इस बार? बीजेपी आएगी, और कौन आएगा भैया? बीजेपी आएगी। राम मंदिर बन जाने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे व्यापार बढ़ेगा? बढ़ेगा भैया, क्यों बढ़े, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। लेकिन अखिलेश भैया का क्या है? पवन पांडे यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, रोज शाम यहाँ पे यहाँ तो भैया कभी नहीं हुआ है, क्या बताएं अभी तक तो यहाँ इधर नहीं आए। वो यहाँ नहीं आए, अखिलेश जी नहीं आए, डर लगता है उनको? पता नहीं भैया, पता नहीं उनको। ये बात एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले दिनों एक ये चर्चा का विषय जरूर हुआ था कि जो भी सियासतदान है उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर देखिए तो कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हुए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मुख्यमंत्री हुए उसमें इन दोनों लोगों के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पर न तो दर्शन करने आता है और न पर यहाँ पर बाकायदे जो है यहाँ पर आके उन लोगों ने यहाँ पर आए। शायद उसके सियासी मायने हो सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। क्या लग रहा है इस बार जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव में इस बार किसका है, अखिलेश भैया या बाबा जी? अरे बाबा जी हैं। बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। हाँ, इतना सुंदर कभी अयोध्या में बेहतरीन हुआ था। कितने वर्ष हुए आपको अयोध्या आते? हमको तो हो गया लगभग, आपके आशीर्वाद से लगभग 30 साल। 30 साल में आपने यहाँ पर कितना आज जो मैंने बदलाव देखा है कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। हाँ, विश्वनाथ जी भी गए थे? विश्वनाथ भी गए हैं, लेकिन जब से वो किए हैं उसका सही मायना किया तब से नहीं गए हैं। खुश हैं कि राम लला जो है वो टेंट से उतर के भव्य मंदिर में जाएंगे? हाँ बिल्कुल, भव्य मंदिर में जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए कि अखिलेश जी भी बार बार जो है कह रहे हैं कि नहीं विकास है, हमने किया, हमारी सरकार ने किया, या अखिलेश जी चाहे जो सरकारें आती हो विकास तो करती ही हैं। अरे भाई, वो विनाश तो नहीं करते हैं, विकास ही करती हैं, चाहे अखिलेश हो चाहे जो हो। लेकिन जो योगी जी ने किया है वो अखिलेश ने कभी नहीं किया अयोध्या के बारे में। क्या ऐसा आप कर दिया जो दोनों में अगर हम भाई, हमारे यहाँ देखो राम मंदिर बन गया, हमारे पुरखों का वो विश्लेषण वो हुआ, और फिर देखिए हमारी जो राम पैड़ी बनी हुई है उसको देखिए, फिर साफ सफाई देखिए, हर एक मायने में योगी जी अच्छे हैं। कुछ और व्यापारियों से हमको बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो पर्यटक हैं, जो यहाँ पर रामलला के दर्शन करने आए थे और निश्चित तौर पे दर्शन करने के बाद जो है लोगों से वो करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यापार वाकई कितना विकास हुआ है यहाँ पे अयोध्या में। तो सरकार इस बार किसकी देख रहे हैं आप? बीजेपी। बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। ऐसा क्यों? इसके सिवाय कोई है नहीं। आप लोग यहाँ पर पहले सरकारों में देखे, आप लोगों ने देखा, पहले कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आता था, सिवाय कल्याण सिंह और योगी जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आया। अब आपको लगता है कि आप लोग चूँकि व्यापारी हो, तो यहाँ पे रामलला के जब भव्य मंदिर निर्माण हो जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे लोग पर्यटक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और आप लोगों को व्यापार में व्यापार तो यात्री तो स्वाभाविक आना है, बस ये है कि यहाँ यात्रियों को यानी आते हुए देखते हुए चौड़ीकरण का परेशानी से चौड़ीकरण। हाँ, यानी चौड़ीकरण आप कराना चाहते हैं? मैं थोड़ा सा चौड़ीकरण हो, बस ये है कि दुकानदार को यानी देखते हुए कि वो भी रहे और चौड़ीकरण हो जाए। इसी तरह से हम अयोध्या में कुछ और लोगों का रुख जानने की कोशिश जरूर करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से है। हालांकि कमोवेश अगर आप देखिए तो जो शहर की स्थिति है, जो शहर की भौगोलिक स्थिति है, हालांकि यहाँ पर है अतिक्रमण एक समस्या यहाँ पर ज़रूर बनी हुई है, चूँकि हालांकि बहुत जगहों पर बाकायदे माप कर दिया गया है ताकि अतिक्रमण को हटाया जा सके। चूँकि अब ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक होंगे यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अब आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में एक जाम की जो समस्या है, वो जाम की समस्या निश्चित तौर पर जो है वो चलती आएगी। कुछ महिलाएं हम उनसे पूछेंगे, आप लोगों से हम पूछते हैं, आप लोग इस रैली में आई हैं जी,
मुस्लिम महिला मतदाता हैं आप लोग। जी सर। क्या उत्तर प्रदेश में कितना इस सरकार ने जो है आप लोगों के मुस्लिमों के लिए काम किया है? सर अभी हम लोग को जो मतलब मकान देने के लिए कहा गया था तो हम लोग फॉर्म भरे, अभी तक तो कोई मकान मिला नहीं हम लोगों को सर। किराए पे यहाँ पे रह रहे हैं आज 15 साल से, फॉर्म भी भरा, कोई नाम भी नहीं आया। कोई हम लोग को मतलब मुस्लिम के लिए तो कोई हम लोग का कोई काम हुआ ही नहीं सर। मुस्लिमों को सरकार ने कोई काम नहीं किया कहीं अभी तक तो हम लोग को कुछ फायदा नहीं हुआ। तलाक का फैसला कैसा था? 3 तलाक के हक में जो भाई दिल्ली ने उठाया तो वो तो सर फैसला भाई मुस्लिम के लिए भाई सही उठा था फैसला। मुस्लिम औरतों के लिए जो मोबाइल पे तलाक दे देते थे, वीडियो कॉलिंग कर लेते थे, ये सब के लिए तो सही किया है। और बाकी तो सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पिछली सरकार अखिलेश यादव की सरकार ने कुछ काम किया था? अखिलेश सरकार की सरकार में सर इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब महंगाई हर चीज में हो गई है। आप महंगाई से पीड़ित हैं? जी हाँ सर, हम लोग महंगाई से पीड़ित हैं। आज अमित शाह को कुछ बताएंगे कि महंगाई बहुत ज्यादा है? क्यों नहीं सर, अगर पूछेंगे तो बयान में देंगे, पूछेंगे सरकार तो बोला जाएगा। अरे नेताजी इधर आइए। हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी ये बताइए जी, पहली बात बताइए कि अयोध्या में माहौल किस तरह का उत्तर प्रदेश में इस बार है? भाजपा जीतेगी 100%। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी तो जीतेगी, कोरोना नहीं जीतेगा। आप लोगों को किसी पे आज मास्क नहीं बताना था? जय श्री राम के आगे सब अयोध्या में सब खो चुका है। राम भगवान जिंदाबाद। नहीं आएगा यहाँ, कोरोना आएगा नहीं। इतने लोगों को खो देने के बाद और पिछली बार कोरोना का प्रकोप पिछले बार अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और इस तरह की भ्रांतियां है कि कोरोना जो है यहाँ नहीं आएगा। हालांकि मैं बता दूं कि 2 कोरोना के पेशेंट यहाँ पर अभी ताजा यहाँ पर मिले हैं। क्यों कोरोना आ रहा है क्या यहाँ पे? कौन आ रहा है? कोरोना तो नहीं आ रहा है। हाँ, कौन आ रहा है? अब पता नहीं सर, बताया नहीं। निषाद पार्टी का तो ये है, निषाद पार्टी का इन्होंने पूरा लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनको पता नहीं कि कौन आ रहा है। ये जो प्रशासन का जो आदेश है उस आदेश पे इन लोगों को भी अमल करना, चूंकि रात में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि रात में कर्फ्यू लगा देना है, लेकिन दिन में जो है भीड़ जितनी से ज्यादा ला सकते हैं उतनी ज्यादा से ज्यादा भीड़ है। चैलेंजिंग है, लोगों को यहाँ पर चैलेंज दिया गया है, बाकायदे टारगेट दिया गया है और अपनी कितनी ताकत है वो ताकत भी जो है हम दिखा रहे हैं। कुछ और लोग हैं आप लोग? जी सर। उत्तर प्रदेश में इस बार जो है चुनाव का क्या मूड है, क्या किस तरह का चुनाव का मूड दिख रहा है? सर अगर व्यक्तिगत प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है और जो कुछ काम भी अच्छे किए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शौचालय बनवा दे हैं, काफ़ी आवास मिल गए हैं और जो है श्रम कार्ड भी निकल आया है बनने के लिए। 2000 किसान भी पा रहा है साल के 6,000। समाजवादी पार्टी का है सर, है क्यों नहीं? अपने विरोधी में मजबूती तो समाजवादी भी है, लेकिन जो आज की देख में देखा जा रहा है तो फिर बीजेपी है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कि बीजेपी की तरफ है, हम उनसे भी देखेंगे और मूड यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। चाचा इनसे पूछते हैं क्या उत्तर अयोध्या की क्या धरती बता रही है? अरे बहुत अच्छी बता रही साहब, इतना आनंद है जिसका कुछ नहीं। ऐसा लगे कोई बादशाह आ गया है, कोई राजा आ गया है। कहने का मतलब अयोध्या का उद्धार कर दिया, हो गया है उद्धार हो गया साहब। जो 5000 साल से हाँ वो खत्म हो गया सर, वापस अयोध्या वैसे ही जगह। अरे सोने की चिड़िया हो गई सर, मेरा तो अंदाजा यही है सर, सोने की चिड़िया हो गई सर। आप क्या करते हैं, रिटायर्ड है? हाँ मैं तो सर रिटायर हूँ, BSNL में था। अच्छा। रिटायर हो गया हूँ सर। तो अब इस बार जो है अयोध्या में मोदी साहब आएंगे। मोदी साहब नहीं, मोदी साहब तो प्रधानमंत्री के उस पे है। योगी साहब आएंगे, योगी आएंगे। लेकिन अखिलेश जी बता रहे हैं या समाजवादी पार्टी या BSP जो है वो अपना दरकम है। अखिलेश जी बता रहे हैं कि अराजकता बढ़ गई है। नहीं, गलत बता रहे हैं सर, वो बहुत गलत बता रहे हैं। उनका देखो भंडा सब फूट रहा है, दिन रात कहने मतलब न्यूज में देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब गुंडा राज था साहब, वो खत्म हो गया। इतना आनंद है साहब कि ना पूछो। कहने का मतलब चैन से कहीं भी घूम सकते साहब, नहीं तो बाजार में भी नहीं जा सकते थे हम लोग कभी कभी। अच्छा, न्यूज इंडिया का एक आग्रह मानेंगे आप? हाँ सर, न्यूज इंडिया का आग्रह मानेंगे? हाँ मानेंगे सर। मास्क लगा के रखिए। ओके सर, ये अभी लगा लेता हूँ। ठीक है सर। क्या कैसा माहौल है? बड़ा अच्छा माहौल है सर, आनंद है। कानून व्यवस्था, पढ़ाई, शिक्षा सब हाँ ध्यान दे रही सरकार। ये भाई बीमारी चल रही है कोरोना में, इसमें बच्चों को थोड़ा डिफॉल्ट जरूर पड़ा है, लेकिन फिर भी सब सुखी हैं।
अब कोई दंगा उंगा नहीं है, न राम दंगा नहीं है, सबसे दंगा नहीं है साहब। यही इतनी खुशी है साहब कि मत पूछो साहब। कभी कभी साहब जैसे मार्केट गए, छोटी मोटी मार्केट है, वहाँ से जल्दी आ जाते थे। अभी साहब रात को 10 बजे आओ ना, 2 बजे आओ ना, कोई पूछने वाला ना, कोई रास्ते में मिलेगा नहीं आपको, कोई फिरौती नहीं साहब। ये आजाद है साहब, इसको कहते हैं। ये आम नागरिक हैं, भारतीय संचार निगम से ये रिटायर्ड हैं और इनके मन की भावना है कि उत्तर प्रदेश में कानून का पूरी तरह से राज है, अयोध्या में पूरी तरह से कानून का। और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो बताई कि जो रातों में जब लोग चलते थे, जब रातों में जो छीनती होती थी, जो डकैती होती थी, उगाही होती थी, गुंडा टैक्स वसूले जाते थे, उसमें इन्होंने जो है उसमें कमी आ गई है। बहुत कमी आ गई साहब। सोने की चिड़िया हो गया भारत अपना, सोने, हाँ सोने की चिड़िया हो गया साहब। कितना धन आ रहा साहब। मोदी साहब क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब योगी साहब ने साहब दिखा दिया कमाल। कहो इधर आई, कहाँ आ गई, कहाँ आई है, ये क्या है, प्रोग्राम है केकर लल्लू सिंह का, अमित शाह जी का प्रोग्राम है। अमित शाह जी का प्रोग्राम, जी हाँ, उसी में। जी हाँ। बताइए, हम तो यही पूछ रहे हैं कि सरकार किसकी बढ़िया चल रही है? सरकार बीजेपी की अच्छी चल रही है। चल रही है, हाँ। अखिलेश भैया, अब जो इनका काम दिख रहा है वो हमको इनका काम दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा है। 2014 में उन्होंने कन्या विद्याधन ये सब लैपटॉप क्यों बंद कर दिया जब चुनाव हार गए तो? अच्छा, बिल्कुल सरकार इस बार फिर जो है बिल्कुल आएगी दोबारा सरकार। ये अयोध्या में काम हुआ है, अयोध्या में काम हुआ है जी। अच्छा, अयोध्या में आप लोग रह रहे हैं, कुछ इनकी समस्या का निदान होगा? जी जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, होना चाहिए जी। आप यहीं से हैं? जी यहीं से। लेकिन जब तक बीमारी से अगर बीमारी फैल रही है और उसका निदान आप लोग उपचार नहीं करेंगे, वैक्सीन लग गई? जी अभी नहीं लगी है, अभी वैक्सीन भी नहीं लगी। उम्र कितनी है आपकी? 32 साल। 32 साल की उम्र है, जहाँ पर 20 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लग गई। आप कहाँ थे? जी लगने के लिए फार्म भरा, आप जाएंगे परसों लगवाने। नहीं, फार्म नहीं भरना, इस बार तो सीधा जाना है ना? जी सीधा जाना है, लेकिन अब वैक्सीन भी नहीं लगी है, रैली में भी आ गए और बाकायदे आपका जो है, और कोरोना फिर से जी कोरोना तो आ ही रहा है, लेकिन अब लगवाएंगे। आप मास्क लगाएंगे? जी मास्क भी लगाएंगे। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं? मैं यही मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ क्या है? यहाँ रैली अमित शाह की रैली है। गोंडा में भी तो थी अभी, बलरामपुर में। हाँ थी, प्रधानमंत्री की। तो आप हर रैली में जा रहे हैं क्या? नहीं यार, मैं काम पे आया था, देखने आया हूँ। अच्छा, देखने आए। किस तरह का उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। कैसे बता रहे हैं कि बन जाएगी? काम किया तो बनेगी, योजनाएं दिया तो बनेगी, जो काम करेगा वही रहेगा। वही रहेगी। हाँ, गोंडा राज समाप्त है? हाँ, समाप्त है। गोंडा में क्या हाल है? गोंडा में बीजेपी आएगी। नहीं, वो बीजेपी तो आएगी, लेकिन वहाँ पर जो दो लोगों का जो वर्चस्व था उसमें कुछ नहीं, जो काम करेगा वही रहेगा। वर्चस्व किसी का नहीं होता, जो काम करता है वही रहता है। अब जो काम करेगा वही आएगा। हाँ, वही आएगा, गुंडा वाला नहीं है। ये है अयोध्या की जनता का मूड, जहाँ पर कि अयोध्या की जो जनता है वो मिक्स व्यू है। बट ज़्यादातर लोग जो है वो, सबसे पहले है कि कोरोना का कोई प्रकोप नहीं है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से मास्क नदारत है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक मिक्स लोगों का व्यू है कि अयोध्या में जो है विकास हुआ है। हालांकि मैं बता दूं कि यहाँ 5 की 5 विधानसभा जो है वो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और भारतीय जनता पार्टी के जीत के बाद जो है अब 2022 में कोशिश इसी की बात की है, क्योंकि जो 2017 में हालांकि न तो फैसला आया था और न राम मंदिर पर कोई निर्णय हुआ था, लेकिन फैसला अभी आ चुका है और अब राम मंदिर का जो है वो निर्माण भी शुरू हो चुका है। और बाकायदे गृह मंत्री ने उसका निरीक्षण भी किया और ये भी देखा कि काम कितनी तेजी से चल रहा है, क्योंकि शायद इसी काम के आधार पर 2022 और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी इसी अयोध्या की तरफ तलाश कर रही है। अभिनव पांडे, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। करो, हमारे साथ